जय श्री राम दोस्तों। हनुमान चालीसा का जाप करने से होते हैं चौंकाने वाले फायदे। यदि हम इस कलयुग में हनुमान जी हमारा हाथ पकड़ ले तो ऐसा कोई भी संकट नहीं जो हमें छू सके। यदि हम अपने जीवन में हनुमान चालीसा को अपना ले तो हमारा जीवन सफल हो जाए। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करके अपने जिंदगी को बदल सकते हैं। हनुमान चालीसा को कलयुग का हनुमान को कलयुग का देवता माना जाता है और यह शिव का अवतार है। इनकी शक्तियां इतनी होती हैं कि अगर हम कलयुग में हनुमान जी को याद करते हैं और उनकी चालीसा का प्रतिदिन जाप करते हैं, अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तो आदमी के अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है, जिसके बाद उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। दोस्तों, इसके पाठ करने से थोड़े से नियम होते हैं। अगर हम उनका पालन करके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें 100% उसका फायदा होता है। तो आप कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करें और इसके हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, यह जानने के लिए अंतिम तक इस लेख को पढ़ें। दोस्तों, पहले हम फायदे की बात करते हैं, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे बहुत ही आसान तरीके से हनुमान चालीसा का प्रतिदिन जाप करना है। तो पहले इसके फायदे की बात करते हैं। अगर हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव पड़ गया है या किसी ने कोई जादू टोना कर दिया है तो जाप करने से उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहता। और यकीन मानिए, कितना भी बड़ा संकट हो वह इसका जाप करने से खत्म हो जाता है। अगर हमारे ऊपर किसी बुरी शक्ति का प्रभाव हो गया है तो वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। आप पहले दिन से ही देखोगे कि आपको फायदा होने लगेगा। अगर आपके परिवार में किसी दूसरे सदस्य पर कोई बुरा प्रभाव है तो आप उसको हनुमान चालीसा सुना सकते हैं, क्योंकि जब हम ऐसी बुरी शक्तियों से घिरे होते हैं तो हमें हनुमान चालीसा या कुछ भी धार्मिक चीजों में, पूजा पाठ में हमारा मन नहीं लगता। नंबर 2, तो दूसरे फायदे की बात करते हैं। अगर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से कर्ज है, उसकी मुक्ति का हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हमें सभी बिजनेस में लॉस हो रहा है या हम कोई काम शुरू कर रहे हैं वह भी हमारा सही से नहीं हो रहा, तो दोस्तों आप ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। आपके लिए उपयोगी होगा, क्योंकि नए रास्ते मिलेंगे और आपके ऊपर कितना भी कर्ज हो वह धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। नंबर 3, इसके बाद तीसरे फायदे की हम बात करते हैं। अगर हमारे अंदर एक डर सा बना रहता है या कोई काम करने से हमें डर लगता है तो ऐसे इंसान को भी हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, जिससे उसके अंदर साहस बढ़ जाता है और उसके अंदर का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं उन विद्यार्थियों के जो पढ़ाई करते हैं। अगर हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता या हम पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो ऐसे में हमें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, या फिर हमें याद किया हुआ ज़्यादा देर तक याद नहीं रहता। ऐसे में भी हमें हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसे बुद्धि का देवता भी माना जाता है। इसमें एक दोहा भी आता है, बल बुद्धि विद्या देही मोहि हर हूँ क्लेश विकार। इसका अर्थ यही होता है कि हमें बुद्धि दो। तो अगर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता या हमें लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ता तो है या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे में आपको उसे हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहिए। आप देखोगे कि वह कक्षा में प्रथम आने लगेगा और उसका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। तो आप इसे जरूर अपना कर देखना। उसके बाद दोस्तों, अगर हमारे पास कोई नौकरी नहीं है या कोई रोजगार नहीं है, आप बिल्कुल भी बेरोजगार हैं, घर का गुजारा करने लायक भी कुछ नहीं है, तो आप किसी भी छोटी नौकरी से ही भगवान का नाम लेकर शुरू कीजिए और दिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जाप करते रहिए। देखिए फिर आपके जीवन में कैसे चमत्कार होगा, आपके कैसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी होगी। इसके अलावा भी इसे पढ़ने के बहुत फायदे होते हैं। अगर आपको किसी बुरी बीमारी ने घेर लिया है और बहुत इलाज करने के बाद भी बीमारी ठीक नहीं हो रही,
तो ऐसे में आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और दिन में भी आपको इस दोहे का जाप करना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो बीमारी है उसका कोई ना कोई समाधान अवश्य हो जाएगा और जल्दी ही आप उससे छुटकारा पा सकोगे। तो दोस्तों, अब हम कैसे करें हनुमान चालीसा का जाप? अब हम बात करते हैं इसका पाठ करने के लिए। आपको हनुमान जी को भोग लगाने के लिए गुड़ और चना लेकर आना है। इसके अलावा आपके पास या तो कोई लाल रंग का कपड़ा हो या फिर लाल आसन आपको लेकर आना है, जिसके ऊपर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर कर सको। उसके बाद आपको एक हनुमान चालीसा लेकर आनी है। आप देखोगे कि अगर आप प्रतिदिन इसका जाप करते हो तो आपको कुछ ही दिनों में वह याद हो जाएगी। पहले आपको पुस्तक से इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको बिना किताब के आप इसको पढ़ सकते हैं। आपको धीरे धीरे बोलकर इसका जाप करना है और आपको एक तांबे के बर्तन में पानी ले लेना है, उसको भी अपने पास रखना है। जब पाठ पूरा हो जाए तो उस पानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और गुड़ और चने को भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। आप यह दूसरों को भी दे सकते हैं जो आपके परिवार में सदस्य हैं और खुद भी इसे खा सकते हैं। उसके बाद इसका पाठ आप मंदिर में भी कर सकते हैं, हनुमान जी की प्रतिमा अपने आगे लगाकर। लेकिन अगर मंदिर में आप नहीं कर सकते तो आप किसी भी कोने में अपना आसन बिछाकर इसका पाठ कर सकते हैं। पास में गुड़ चना और पानी रखकर जाप करना शुरू करें। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू करें तो उन दिनों आपको मांस मदिरे का सेवन नहीं करना है और हाथ मुंह धोकर नहाकर ही इसका जाप करना है। शुद्धि हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद जब भी आप काम पर जाओ तो सुबह काम पर जाते समय इसका जाप करके जाना। और अगर आप विद्यार्थी हो तो सुबह स्कूल जाते समय करें। उसके बाद शाम को घर वापस आकर फिर आपको करना है। आप रात को सोने से पहले भी इसका जाप कर सकते हैं। हो सके तो टाइम एक ही रखना। अगर आपके पास शाम को टाइम ना हो तो आप रात को सोने से पहले इसका जाप कर लें। अगर सुबह रोज आप इसका पाठ करके जाते हैं तो आप देखोगे कि आपके सारे काम बनने लगेंगे और किसी भी काम में अड़चन नहीं आएगी। तो दोस्तों, आशा करते हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप भी हनुमान चालीसा का जाप करोगे तो आप दिन में भी इसको किसी भी टाइम मन ही मन में दोहरा सकते हो। अगर आपके जीवन में परेशानी ज़्यादा है तो आप इसका एक से ज़्यादा बार भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, देखना आपके जीवन में बहुत बदलाव आ जाएगा। धन्यवाद। जय बजरंग बली।